जिस देश की जनता उठती है, सरकार बदलने का कार्य करती है। अभी नेपाल में यही हुआ है। सत्ता कैसे परिवर्तन होगा नेपाल में? तो क्या वो दिन दूर है? वो भारत में नहीं हो सकता है। जिस दिन हम लोग वहां निकलेंगे, लाखों की संख्या दिल्ली में चल के घेरेंगे, मोदी रह जाएंगे, मोदी छोड़ के भाग जाएंगे। सबको एकजुट होकर के और सवर्णों का साथ देना चाहिए। और जो यूजीसी का काला कानून आया है, इसको तत्काल प्रभाव से ये निरस्त होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज टीवी और मेरी मौजूदगी इस समय नंदीग्राम भरतपुर में है। आप प्रेम में देख रहे हैं चाणक्य परिषद, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के संरक्षक कृपानिधान तिवारी जी हैं और ये बहुत सारे ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे जरा इधर दिखा दीजिए एक बार। ये ब्राह्मण समाज के जुटे हुए सारे पदाधिकारी हैं चाणक्य परिषद से। आप लोग मतलब पुख्ता कार्रवाई इस मामले में होती नहीं। आप जो कह रहे हैं वही हुआ अब तक, लेकिन अब वो समय दूर हो गया है। हम लोग ज्ञापन देते थे, हम लोगों को कोई जगह नहीं मिलती थी, इस नाते मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, क्योंकि एक हिंदू पार्टी है, हिंदू बात उठाती है, इस नाते हम लोग थे। लेकिन आपको बता दें, 2027 के चुनाव में अगर यूजीसी कानून पूरे देश से माननीय प्रधानमंत्री वापस नहीं लेते हैं, और हमारी जो 5 मांग है, आरक्षण, आर्थिक आधार पूरे देश में लागू करना, योग्यता आधारित पद पर किसी प्रकार आरक्षण न लागू करना, सवर्ण आयोग का गठन करना, सामान्य नागरिक संहिता पूरे देश में लागू करना, भगवान परशुराम जी के प्राकट दिवस पर सार्वजनिक अवकाश हो, क्योंकि विष्णु भगवान के अवतार है, और भगवान परशुराम जी का भव्य मंदिर राम जन्मभूमि परिसर में बनाया जाए, क्योंकि राम जी परशुराम जी का संवाद हुआ था, पूरा विश्व जानता है, सबका स्थान वहां मिल रहा है, तो भगवान परशुराम जी का स्थान क्यों नहीं? तो इस 5 मांग और तथा यूजीसी कानून अगर वापस नहीं लेते हैं तो 24 अक्टूबर को आचार्य चाणक्य के बारे में आप लोग जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने सिक्का खोला था और सिक्का खोल कर संकल्प लिया था, घनानंद आपका राज्य समाप्त करके आपके कुल का मैंने योग्य राजा बनाऊंगा। आचार्य चाणक्य ने किया, लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में अकेले नहीं है, संगठन शक्ति है, संगठन में शक्ति है, तो कलयुग में संगठन के माध्यम से यह है, तो पूरा संगठन लगेगा और पूरा संगठन लगेगा। आचार्य चाणक्य के जन्मभूमि पाटलिपुत्र पटना से हम लोग 24 अक्टूबर को एक बड़ी यात्रा, चाणक्य यात्रा निकालेंगे, जो लाखों की संख्या में दिल्ली जाएगा, दिल्ली संसद भवन का घेराव करेगा, और तब तक करेगा जब तक ये 5 मांग नहीं पूरी होती और यूजीसी कानून वापस नहीं होता। अगर वापस लेते थे प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग यूजीसी कानून वापस लेते हैं और हमारी 5 मांग पूरी करते हैं और ब्राह्मण सहित सवर्ण समाज का सम्मान करते हैं, तो पुनः हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का कार्य करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो 24 अक्टूबर के बाद हम लोग बैठेंगे और सवर्ण समाज बैठेगा, ब्राह्मण समाज नहीं, पूरा सवर्ण समाज पड़ेगा, सनातन समाज बैठेगा पांडे जी, और कठोर निर्णय लिया गया उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार समाप्त करके अपनी सरकार बनाने का कार्य करेगा। मुझे पता है ये सरकार इस समय ब्राह्मण समाज को जरा भी अहमियत नहीं दे रही। अगर आप कोई सम्मेलन के एक पत्र लेके चले जाइए डीएम के पास कि हम फला जगह सम्मेलन करना चाहते हैं या बैठक करना चाहते हैं, मुझे आदेश दे दीजिए, तो वो आदेश आपको नहीं देंगे। आज यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, अब उस पर सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये बाद में पता चलेगा। तो अब बताइए, आप लोगों की अहमियत नहीं है, अभी भी आप लोग भाजपा में लगे हुए हैं। 100% सत्य कह रहे हैं। हम लोग अभी बताए आपको कि कोई विकल्प नहीं था, इस नाते भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और 24 अक्टूबर तक हम समय आप सही कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज सहित सवर्ण समाज को इस समय भारतीय जनता पार्टी किनारे कर रही है। और सबसे ज्यादा हमारे मोदी जी, मोदी 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 मोदी, गांव गांव चर्चा होती थी, वोट मोदी को, जैसे पहले अटल, वोट अटल को, वोट कमल को। किनारे कर रही तो आप कोई ताकत दिखाइए ना, तब तो वजन मालूम पड़ेगा। तो किनारे करने का कार्य कर रही है, उसी नाते 24 अक्टूबर तक हम लोग उनको समय दिए हैं। नहीं कहेंगे आप मुझको समय नहीं दिया, नहीं तो आपका सम्मान करते, सब कुछ करते, इसी नाते 24 अक्टूबर को समय दिए हैं। 24 अक्टूबर तक मेरी मांग नहीं मानी जाएगी। तो आदरणीय पांडे जी, आपको जानते हैं, जिस देश की जनता उठती है, सरकार बदलने का कार्य करती है। अभी नेपाल में यही हुआ है। सत्ता कैसे परिवर्तन होगा नेपाल में? तो क्या वो दिन दूर है? वो भारत में नहीं हो सकता है।
जिस दिन हम लोग वहां निकलेंगे, लाखों की संख्या दिल्ली में चल के घेरेंगे, मोदी रह जाएंगे, मोदी छोड़ के भाग जाएंगे। मोदी भारतीय जनता पार्टी को अलग जगह नहीं मिलेगी, कहाँ जाएंगे? इतनी संख्या वहां सबल समाज, सनातन समाज की बैठेगी। तो इस नाते 24 अक्टूबर तक हम लोग समय दिए हैं। अगर 24 अक्टूबर तक हमारी मांग सारी मान देते हैं तो हम लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाएंगे, और न 24 अक्टूबर के बाद पूरा सनातन समाज, ब्राह्मण समाज बैठकर इसमें निर्णय लेगा, एक नई पार्टी बनाएगा। नई पार्टी बना के उसको चुनाव लड़ने का, हम किसी राजनीतिक दल के नहीं, या कोई राजनीतिक दल खुल के मेरा ये समर्थन करता है, खुल के आता, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो। मायावती जी को मैं धन्यवाद दे, पांडे जी वो उनका समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने दिया था, न कि समाजवादी का अखिलेश यादव जी। उनको भी मैं समझ दे, उनको ये न कहने मिले कि आप हमसे नहीं कहना है, हम ही कर देते। और मायावती जी को तो मैं धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने यूज, जबकि महिला है, हरिजन है, उस पर भी, उसके बाद भी यूजीसी कानून पर धन्यवाद के पात्र है कि पहला विरोध किया। और भारतीय जनता पार्टी में कलराज मिश्रा जी को मैं धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ, पूर्व राज्यपाल, कि उन्होंने यूजीसी कानून का विरोध किया। और ब्रिजभूषण सिंह को मैं धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ, ब्रिजभूषण सिंह बराबर, जो कम से कम ब्रिजभूषण सिंह हिम्मत बनाए, विरोध तो किया। और क्यों सबल नेता जितने हैं, क्या उनके मुंह में दही जमाई है? वो नहीं बोल सकते हैं? हमारे ब्रिजेश पाठक जी, जिसको पूरा उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज उनके साथ खड़ा है, उनके मुंह, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके मुंह में दही जमाई है? वो नहीं बोल सकते हैं? तमाम ब्राह्मण नेता हैं पूरे प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी में या समाजवादी पार्टी में तमाम ब्राह्मण नेता हैं। हमारे जिले के पूर्व मंत्री हैं तेज नारायण पांडे, नहीं बोल सकते हैं? या सपा में तमाम है, भाजपा में तमाम है ब्राह्मण है, उनको नहीं बोलना चाहिए कि यूजीसी कानून गलत है, कि सवर्णों के साथ अत्याचार हो रहा है, सवर्ण लड़कों के साथ पैर में जजीरा बांध रहा है? सबको बोलना नहीं चाहिए। ये सवर्ण नेता जितने हैं ये गूंगे हैं। आने वाले चुनाव में पांडे जी, जो समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी में हो, अगर वो हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं, मेरा साथ नहीं देते हैं, तो चुनाव में हम लोग भी वही करेंगे, उनका विरोध करने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो मित्रों देख रहे हैं, ब्राह्मण समाज में यूजीसी को लेकर लगातार नाराजगी बनी हुई है। हमारे साथ तेज तर्रार नेता ब्राह्मण समाज के दुर्गा प्रसाद तिवारी आफत जी हैं। हम चाहेंगे शॉर्ट में आप बता दीजिए कुछ ब्राह्मण समाज। मैं अखिल भारतीय चाणक्य परिषद इस भरतकुंड में जो मीटिंग हो रही है, मैं चाहता हूं कि सवर्ण समाज चाहे जैसे भी है, सबको एकजुट होकर के और सवर्णों का साथ देना चाहिए। अभी जो यूजीसी का काला कानून आया है, इसको तत्काल प्रभाव से ये निरस्त होना चाहिए। बस अगर ये निरस्त न हुआ तो क्या 27 में भारतीय जनता पार्टी नेस्तानाबूद हो जाएगी। सवर्ण ही नहीं, ब्राह्मण ही नहीं, पूरे सवर्ण जो है, ये सारे जातियां जो सामान्य है, वो सब लग के इनको उखाड़ के फेंकेंगे। इस कानून के खिलाफ में ओबीसी का कुछ वर्ग भी है, वो ओबीसी का वर्ग भी है और ये बसपा के भी लोग हैं। मतलब ये गलत है जो चल रहा, जो पढ़ लिख के बच्चे निकल रहे हैं, उसमें हस्तक्षेप न किया जाए, इसको तत्काल समाप्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों देख रहे हैं, ब्राह्मण समाज के बहुत सारे पदाधिकारी, कैमरामैन जरा दिखाइए, यहाँ पर उपस्थित हैं इस समय नंदीग्राम भरतकुंड पर, और यहाँ पर आज इनकी बैठक चल रही थी। यूजीसी में पर भयंकर नाराजगी है, गांव-गांव, गली-गली तक नाराजगी है, और यूजीसी सरकार के लिए खतरा बनी हुई है। अगर ये सरकार समय से इसको वापस ले लेगी तो ब्राह्मण समाज जहाँ था वहीं फिर रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।